नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शबीना खान, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, सनराइज आईवीएफ सेंटर बरेली से। आज मैं आप लोगों को एंडोमेट्रियल थिकनेस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ तो ये एंडोमेट्रियल थिकनेस या ईटी बहुत बार मरीज भी अपने मुंह से मतलब बहुत बार सुनता है हमारे मुंह से कि ईटी अच्छी नहीं है या ईटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये ईटी है क्या? ईटी जो है ये एंडोमेट्रियल थिकनेस है। अब अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानकारी लेनी होगी कि जो यूट्रस है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यूट्रस के अंदर 3 परतें रहती हैं। एक पेरीमेट्रियम है जो बाहर की तरफ है, एक मायोमेट्रियम है जो बीच में है और एक एंडोमेट्रियम है जो अंदर की तरफ है। ये जो एंडोमेट्रियम है यही बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होता है, क्योंकि जो कंसेप्शन होना है वो इसी लेयर पे होना है। इसीलिए इसका नाम एंडोमेट्रियम, एंडो मतलब होता है अंदर, अंदर की तरफ वाली लेयर को हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। और अब जो हमारा बच्चा ठहरने वाला है, चाहे वो नेचुरल कंसेप्शन से हो, चाहे आईयूआई के द्वारा हो, चाहे आईवीएफ के द्वारा हो, ठहरेगा वो इसी एंडोमेट्रियम में। तो इसके बारे में हमें एक जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। अमूमन अगर हम लोग एक आईवीएफ प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हमारे पेशेंट का ईटी अच्छा हो रहा है या नहीं। यानी फॉलिकल्स तो देख ही रहे हैं कि अंडे अच्छे बन रहे हैं या नहीं। उसके साथ साथ बच्चेदानी के अंदर जो झिल्ली है, हम इसको झिल्ली कह के अपने मरीजों को बताते हैं, ये अच्छी मोटी बन रही है या नहीं, क्योंकि इम्प्लांटेशन इसी में होना है। जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो इसी में जाके इम्प्लांट होगा। तो नॉर्मली हम ये मानते हैं कि 7 mm से 9 mm तक का एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है, यानी उसका माप जो है 7 mm से लेकर 9 mm तक अच्छा होता है। लेकिन यही नहीं कि हमें सिर्फ अल्ट्रासाउंड में सिर्फ यही देखना है कि उसकी थिकनेस क्या है, हमको उसका पैटर्न भी देखना है। यानी पैटर्न, यानी अगर देखा जाए तो एंडोमेट्रियम का पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। 3 लाइन में अगर हमारा एंडोमेट्रियम आ रहा है, यानी ट्राई लैमिनार पैटर्न, अगर ये ट्राई लैमिनार पैटर्न है और रेगुलर है तो हमको मालूम हो जाता है, या हमें इस बात से थोड़ा सा अस्वस्थ रहते हैं कि कंसेप्शन के चांसेस इस केस में अच्छा हो सकता है। और इन्हीं को बनाने के लिए आईवीएफ प्रक्रिया में दवा दी जाती है। और अगर मान लीजिए नेचुरल कंसेप्शन है तो भी हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियल, किसी का एंडोमेट्रियम अच्छा है या नहीं है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम लोग एक और चीज जो अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं, पहले तो हमने एक थिकनेस देख ली, फिर दूसरा हमने उसका पैटर्न देख लिया कि उसकी बनावट कैसी हो रही है, ट्राइलैमिनार है या नहीं है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो कैसा है, यानी जो ब्लड का वो है फ्लो, जो एंडोमेट्रियम में खून का दौरान कैसा है। तो अगर इसको देखा जाए तो हम इसको ऐसे मानते हैं कि 3 जोन में डिवाइड किए हुए हैं हम। एक हमारा जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 यानी जो ब्लड फ्लो है या जो खून का बहाव है वो सिर्फ बाहर बाहर ही है। फिर जोन 2 यानी थोड़ा और अंदर है, करीब करीब है। और जोन 3 जो सबसे अच्छा है, क्योंकि एंडोमेट्रियम में बहुत अच्छा फ्लो आ रहा है। अगर हमें जोन 3 पैटर्न का एंडोमेट्रियल फ्लो दिखता है तो हम ये मानते हैं कि कंसेप्शन जो है बहुत ही अच्छा होगा। कुछ हमारे पास पेशेंट आते हैं जो आईयूआई के लिए आते हैं, और बहुत ढेर सारी स्टडीज भी है और उसमें ये कहा गया है कि आईयूआई में देयर इज अ नो रोल ऑफ एंडोमेट्रियल थिकनेस। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आईयूआई प्रक्रिया है उसमें हम अपने पेशेंट को एससीजी इंजेक्शन लगाते हैं और एंडोमेट्रियल थिकनेस देखा, मान लीजिए 5 या 6 mm भी है, अगर हमने उसको एक ट्रिगर का इंजेक्शन लगाया तो 48 घंटे के बाद हम मानते हैं कि ओवुलेशन होगा। और इम्प्लांटेशन नेचुरली किसी के भी 5 दिन के बाद हम मानते हैं कि इम्प्लांटेशन होगा। तो ये एक तरह से काफी टाइम मिल जाता है। लेकिन ये एंडोमेट्रियल थिकनेस आईवीएफ प्रक्रिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईवीएफ प्रक्रिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर अच्छा नहीं है या थिन है तो चांसेस ऑफ फेलियर रहता है। और हम बहुत बार अपने पेशेंट को और इंजेक्शन से या फ्लो बढ़ाने के लिए या एंडोमेट्रियम अच्छा बनाने के लिए कुछ दवाइयां वगैरह ऐड करते हैं। और आईवीएफ आपको मालूम है कि ये एक मुश्किल यानी जटिल और एक महंगा प्रोसीजर है। तो हमें इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हमारा एंडोमेट्रियम थिकनेस भी अच्छा हो, साथ साथ जो हम जब ट्रांसफर करें तो हमें सक्सेस अच्छा मिले। आशा करती हूँ कि आपको ये एंडोमेट्रियल थिकनेस के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी
और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, या आप मेल भी कर सकते हो, या कॉन्टैक्ट पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे फ़ोन करके। और एक चीज़ और कि नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अब जो अपलोड करूँ